जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों की। इससे पहले हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52, 53, 54 और 55, 56, 57 और 58 तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके बारे में आज हम लोग राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों के साथ साथ बची हुई कुछ बातों की चर्चा करेंगे। जैसे 58 तक बात हमने की थी, अब बात करेंगे अनुच्छेद 59 क्या कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 59, भारतीय संविधान की धारा 59 के अंदर ये है कि राष्ट्रपति अगर अपने संविधान में लिखित कानूनों का उल्लंघन करता है, या राष्ट्रपति हम ऐसा कह सकते हैं कि राष्ट्रपति कानून के नियमों का उल्लंघन करता है, तो राष्ट्रपति के खिलाफ राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रक्रिया लगती है। इस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया मतलब ये है, सीधी बात ये है कि महाभियोग प्रक्रिया कब लगेगी? जब राष्ट्रपति कानून का उल्लंघन करेगा। क्या करेगा? कानून का उल्लंघन करेगा। अब देखिए दोस्तों, कानून का 59 है ये। अब कानून का उल्लंघन कैसे होगा, या कानून का उल्लंघन राष्ट्रपति ने कर दिया है तो ये महाभियोग प्रक्रिया कैसे होगी? तो महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे महाभियोग प्रक्रिया संसद के 2/3 बहुमत से पारित होती है, ठीक है ना। तो अब संसद के अंदर हम लोग देख सकते हैं, जैसे संसद के 2 सदन है। पहला सदन है, मान लीजिए राज्यसभा, इसके बाद में है लोकसभा। तो ये संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में अपनाई जा सकती है। राज्यसभा में भी लाई जा सकती है और लोकसभा में भी लाई जा सकती है। तो मान लीजिए राज्यसभा में लाइए, पहली बार इसका प्रस्ताव राज्यसभा में। तो राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव लाने के लिए सबसे पहले 1/4 राज्यसभा के समस्त व्यक्तियों का 1/4 व्यक्ति उसका प्रस्ताव रखेगा कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाए। इसके बाद में 3/4 व्यक्ति उस प्रस्ताव को पारित करेगा। क्या करेगा? पारित करेगा। और इसके बाद में दोनों पारित होने के बाद में ये लोकसभा में जाएगा। तो लोकसभा में यही है कि इसको प्रस्ताव को रखने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सहित जो है 1/4 व्यक्ति इस प्रस्ताव को रखेंगे, और इसके बाद में 3/4 व्यक्ति जो होंगे वो इस प्रस्ताव को पारित करेंगे। तो इस प्रकार से ये पारित होने के बाद में 2/3 सदस्य इसको पारित कर देंगे, और इसके बाद में राष्ट्रपति को हटा हुआ मान लिया जाएगा। तो ये महाभियोग प्रक्रिया जो है 59 के अंदर इसका केवल उल्लेख है, लेकिन इसका पूरा विवरण जो है धारा 61 के अंदर। महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख धारा 61 के अंदर है। महाभियोग शब्द का उल्लेख जो है वो धारा 59 में लिखित है। अब इसके बाद में हम लोग आगे बात कर लें तो धारा 60 क्या है? धारा 60 के तहत राष्ट्रपति जो है वो शपथ लेता है। क्या लेता है? शपथ लेता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश उसको शपथ दिलाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके जो है राष्ट्रपति शपथ लेता है धारा 60 के तहत। अब इसके बाद में अगर हम बात करें राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों और आपातकालीन शक्तियों की, तो राष्ट्रपति की शक्तियों को मुख्य रूप से हम लोगों ने 2 भागों में विभाजित कर दिया है, सामान्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे सामान्य शक्तियों की, और सामान्य शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां सम्मिलित है। इसके अंदर सबसे पहली शक्ति आती है, और उस शक्ति का नाम है सामान्य शक्ति में, जिसका नाम है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका संबंधी शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका संबंधी शक्ति, कार्यपालिका में कौन कौन बैठते हैं? प्रधानमंत्री,
मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति, ये तीनों ही कार्यपालिका से संबंधित होते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति धारा 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, और 75(2) के तहत मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी 75(1) के तहत भी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति नियुक्ति करता है मंत्रिपरिषद की, जिनको हम लोग कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में हम लोग बात कर सकते हैं कि धारा 77 के तहत विभागों का वितरण, मंत्रियों में विभागों का वितरण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह से। और धारा 78 के तहत जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मांग सकता है। तो ये है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। इसके अलावा भी राष्ट्रपति महोदय जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इसके बाद में हम लोग आगे बात कर सकते हैं दूसरी शक्ति की, और दूसरी शक्ति का नाम है आपके विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति है आपके? विधायी शक्ति। और विधायी शक्ति के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो हम लोग देख सकते हैं। विधायी शक्ति, और विधायी शक्ति के अंदर दूसरी शक्ति है आपके विधायी शक्ति। सामान्य शक्तियों में दूसरी है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के अंदर सबसे पहले यह है नंबर 1, धारा 85 के तहत लोकसभा को भंग करना। राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा का जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करता है। लोकसभा को भंग करना धारा 85 के तहत। इसके बाद में धारा 86 के तहत राष्ट्रपति जो है किसी विधेयक को संसद के अंदर भेजना, और इसके बाद में आपको संसद को बुलाना। और धारा 108 के तहत राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन करवाता है। संयुक्त अधिवेशन धारा 108 के तहत कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है, और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह हुई आपकी विधायी शक्ति। इसके बाद में है वैदेशिक शक्तियां, और वैदेशिक शक्तियों के अंतर्गत हम लोग बात कर सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है आपके वैदेशिक शक्ति के अंदर राष्ट्रपति जो है विदेशों में राजदूत नियुक्त करता है। क्या करता है? राजदूत नियुक्त करता है, और दूसरे देशों के राजदूतों को भारत में जो है नियुक्ति देता है, उनको रखरखाव करता है। ये भी कार्य राष्ट्रपति का ही होता है। इसके बाद में है सैन्य शक्ति। इसके बाद में चौथी शक्ति है, सामान्य शक्ति है, वो है आपके सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं के सेनापति जो अलग अलग होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है ना? इसके बाद में आगे हम बात कर सकते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है जो आंग्ल भारतीय होते हैं धारा 331 के तहत, और राज्यसभा में 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और वो धारा 80 के तहत। देखो धारा 331 के तहत लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। धारा 80 के तहत धारा 331 के तहत 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है राष्ट्रपति,
और धारा 80 के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में, जो कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार भी होता है और धारा 111 के तहत किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति जो है इस विधेयक को कानून का रूप देता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है देखा। और इसके बाद में अगर संसद के अंदर किसी प्रकार का अधिवेशन नहीं हो रहा है तो धारा 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है और संसद की कार्रवाई शुरू करवाता है। इसके बाद में हम लोग आगे देख सकते हैं कि राष्ट्रपति की जो है आपके वित्तीय शक्तियां जो होती है और वित्तीय शक्तियों के अंदर जो है धारा 112 के तहत जो है राष्ट्रपति बजट जो है रखवाता है संसद में। और इसके बाद में आपके राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है कि धारा 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को समाधान का अधिकार है। मतलब किसी को अगर फांसी हो गई है तो उसकी सजा को कम करना, उसकी सजा को स्थगित करना, उसकी सजा को निलंबित करना, धारा 72 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वो धारा 72 का इस्तेमाल करते हुए किसी व्यक्ति को वो समाधान दे सकता है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को नियुक्त करता है धारा 161 के तहत, राज्यपाल को मनोनीत करता है 161 के तहत। धारा 161 के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को मनोनीत करता है। इसके बाद में हम लोग कल बात करेंगे राष्ट्रपति जो है एक चीज और है धारा 200 के तहत राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के लिए विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। तो ये राज्यपाल और राष्ट्रपति से संबंधित कुछ बातें हैं। इसके बाद में हम लोग आपातकालीन शक्तियों की चर्चा हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप सभी का जीवन सुखी और मंगलमय हो, ऐसी हम लोग कामना करते हैं।